बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये बिरयानी की, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम मसालों के साथ बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। खुशबूदार लाजवाब बनके तैयार होती है, बिल्कुल देग स्टाइल। इसको बना के आप लोग मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो फैमिली के साथ बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग परफेक्ट बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीकेंड पे आप लोग इस बिरयानी की रेसिपी को बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत ही लजीज और लाजवाब बिरयानी बनके तैयार होती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, और ये हम झटपट बना रहे हैं बिरयानी, तो इसके अंदर मैंने तली हुई प्याज का इस्तेमाल किया। आप लोग यहाँ पर एक डली प्याज की ले लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर बस मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने प्याज ऐड कर दी है। ये हल्की सी फ्राई होने लगी तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन 700 ग्राम्स के बराबर। चिकन जो है थोड़े बड़े पीसीस में है ये, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। टमाटर ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इसके अंदर हमने टमाटर वगैरह छोटे पीसेस में डाले हैं, तो वो जल्दी गल जाएंगे और इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद आखिर में हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, और दही को आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इसके साथ ही। अब जो दही वाला प्याला था उसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया हुआ है, वो दही के पानी में भी गल जाएगा चिकन जो है अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, तो इस स्टेज पर आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसको मिक्स कर लेंगे, और जो आपने लिक्विड है ना वो इतना ही रखना है, थोड़ा लिक्विड ही रखेंगे इसके मसाले को। अब इधर हम इस चावल बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पतीले में पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए। इसमें थोड़ी सी लौंगे ऐड कर देंगे 6 से 7 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। इसके अलावा हम दालचीनी के 2 पीस ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। आधा किलो ये राइस हैं 500 ग्राम्स के बराबर। बासमती राइस में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 80% तक कुक करना है, और इसको पकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। एक बार मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब इतने चावल बॉईल हो रहे हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं इसका एक दूसरा स्टेप, जिसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 3 जवे लिए हैं लहसुन के। अच्छा, मेरे पास देसी लहसुन नहीं था, आपके पास देसी लहसुन हो तो आप 6 से 7 जवे ले लीजिएगा लहसुन के। उसको आपने क्या करना है, कूट लेना है बेसिकली। तो इसको मैं बस कूट रही हूँ और छिलको समेत लेना है आपने लहसुन, इसको बिल्कुल आपने बारीक कर लेना है, अच्छी तरीके से कूट लीजिएगा। अब इससे क्या होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है तो आपने ज़रूर करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको एक प्याली में निकाल के साइड पे रख लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये सारा ही हमें चाहिए, मतलब खाली पानी नहीं चाहिए, छिलको समेत लहसुन भी आ जाए और इसके साथ थोड़ा पानी भी होना चाहिए। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इतने में हम चावल चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल भी हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं, यानी कि 80% तक ये कुक हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। अब छानने के बाद जो हमारा सालन था वो ठंडा हो जाए तो आपने इसको गर्म कर लेना है, और हल्का सा बस गर्म होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया था। थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे और केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, क्योंकि जो बाज़ार की बिरयानी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो आपने सारे स्टेप ज़रूर करने हैं, आपकी बिरयानी भी बिल्कुल वैसी ही बन के तैयार होगी। अब इसके बाद ये जो हमने लहसुन को कूटा था उसका थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर सारे चावल ऐड कर देंगे। तो देग वाला जो स्टाइल होता है तह लगाने का, हम उसी तरीके से तह लगाएंगे, यानी कि नीचे सारी ग्रेवी होती है, ऊपर सब चावल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये ऐड करने के बाद आपने जो लहसुन हमने कूटा था ना वो सारा पानी इसके ऊपर ऐड कर देना है, छिलको समेत ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है। आप लोग इस तरह से एक बिरयानी बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर लगेगा जो नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उससे। लास्ट में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे इसके ऊपर, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर आपने ऐड कर देना है। अब इसको हम दम पे रख देंगे। तो सबसे पहले आपने हाई फ्लेम पे पकाना है इसको 2 मिनट के लिए, और फिर लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आपकी बिरयानी जो है पक के रेडी हो जाएगी। तो देखिए दम आ चुका है, अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खिले खिले चावल बनके तैयार होते हैं और एक एक दाने के अंदर फ्लेवर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार होती है। इधर मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें हमने मसाले वगैरह भी कम ऐड किए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये बिरयानी, लेकिन फिर भी बहुत फ्लेवरफुल बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, हांडी कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। एक बार आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड किया है बीफ ½ किलो के बराबर, प्याज ऐड करेंगे तली हुई 1/4 कप के बराबर, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्चें ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हम कबाब बना लेंगे। तो कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बनाएं। यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। और कबाब बनाते हुए आपने ख्याल रखना, जिस साइज़ के भी आप बनाएंगे तो ये तलने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगा के बना लेना जिस साइज़ की भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कबाब रेडी हो गए हैं, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे।
और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो सारे कबाब निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब को फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी। अब मैंने वही पैन लिया है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना है। तो आधा कप के बराबर ऑयल लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे प्याज के अंदर, उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से भून लेना है। चंद सेकंड के लिए भून लेंगे मसाले को ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। और ये जैसे ही मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसा था। ये ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता जब तक आपने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो आपने इसको मिक्स करके फिर पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। तो दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब दही के साथ इस मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करे थे। कबाब ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब इसको कबाब के साथ हम कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो कबाब है इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करा है 1/4 कप के बराबर, क्योंकि ग्रेवी जो थी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पैकेट लिया था, यानी कि आधा कप के बराबर क्रीम ली है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और हरा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल आखिर में आपने ये ऐड करना है। इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट के बाद ये रेडी है। लेकिन अभी हमने इसको देना है स्मोक। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दम पे इसलिए रखा था ताकि हरी मिर्ची अदरक इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। स्मोक के लिए मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम ऑफ करके आपने इसको स्मोक दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए हांडी कबाब हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको बना के नान के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान जो है खुश हो जाएंगे। और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है।
तो इसको सर्व किया था मैंने नान के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और दावतों पे बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, खूब सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी आपको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए कैशू चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे, झटपट बन के तैयार हो जाती है। ये आप एक बार बना लेंगे ना तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है और 100% ओरिजिनल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा। इधर मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम्स के बराबर, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया था। अब इसको मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, सेसमी ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो चिकन है हमारा मैरिनेट हो गया है, इसको साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमने एक प्याला लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून, वुस्टरशायर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, सेसमी ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। आपके पास हनी ना हो तो आप लोग नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, एक अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ढक के हम साइड पे रखेंगे। अब आ जाएंगे डायरेक्टली कुकिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। सबसे पहले तो चिकन आपने स्पून की मदद से इस तरह से अलग अलग करके डाल देनी है और डालने के बाद आपने छोड़ देना है इसको पकने के लिए। एक तरफ हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए आपने इसको कुक करना है। इस पे अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब इसको निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे काजू। तो काजू मैंने लिए थे आधा कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे। इसको मैंने बीच में से 2 कर दिए हैं। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड करा है, तो चिकन में से बचा था उसी के अंदर फ्राई कर रहे हैं। इसके ऊपर भी जब हल्का सा कलर आ जाएगा इसको भी निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली लहसुन अदरक को चॉप कर लीजिएगा फाइन और वो ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बस लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे येलो बेल पेपर 1/4 कप, रेड बेल पेपर ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप, कैप्सिकम 1/4 कप। अब इसके अंदर हम कैबेज ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया था तकरीबन 1 कप के बराबर और इस सबको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा इसका, फिर इसके अंदर हम वो मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए ये कुक हो गया 1 मिनट तक।
और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और कैचू जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे, और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। तो ये बहुत जल्दी से बनके रेडी हो जाता है। लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ग्रीन अनियन, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो बस ये रेडी हो गया है। इसको बनाइएगा और सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसको मैंने सर्व किया था प्लेन राइस के साथ, और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। इस तरह से आप एक बार बनाएंगे, बार बार आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत सिंपल सा मेथड है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं जाती हैं कि आपको प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। बहुत ही बेहतरीन बनाता है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन बिहारी मसाला, जो कि आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इतने आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल से स्टेप हैं और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं अपनी दावतों पर। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम साबुत धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद, चने ऐड करेंगे भुने हुए 4 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें 1 टीस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, 2 अदद काली इलायची ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, और एक छोटा सा पीस लिया दालचीनी का। अब इस तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो आपने अच्छी सी खुशबू आने लगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। देखिए अच्छे से भुन गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मसाला जार ले लिया है, इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद पीस लेंगे। बेसिकली इसका हमें बारीक सा पाउडर बनाना है। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और क्या करेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप के बराबर, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, आधा कप ऐड करेंगे प्याज तली हुई। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद मैंने ली है इधर चिकन, 1.25 किलो के बराबर चिकन है। इसके अंदर वो प्याज वाला पेस्ट ऐड करेंगे, मसाला जो हमने भून के पीसा था वो ऐड कर देंगे, दही ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काजू का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। आपके पास काजू का पाउडर नहीं है तो आप लोग बादाम ले सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ चिकन के अंदर, आप लोग चाहें तो मटन या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। बस इसके अंदर आपने पपीता ऐड करना होगा 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप और दूसरे किसी मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मैरिनेशन टाइम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, फिर आपने सारा ये जो चिकन है इसके अंदर ऐड कर देना है। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जिस प्याले में इसको मैंने मैरिनेट किया था उसके अंदर थोड़ा मसाला लगा हुआ है, तो उसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि सारा मसाला जो हमारे पास आ जाए, वेस्ट कुछ भी ना हो। तो वो हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। उसके बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए पकने के लिए, और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। इतने में क्या होगा, चिकन अपने ही पानी में, या जो हमने पानी थोड़ा बहुत ऐड किया इसके अंदर, उसी के अंदर अच्छे से गल जाएगी। इसमें ना ही आपको कुछ भूनना पड़ेगा, ना ही कोई एफर्ट दिखाना पड़ेगा। बस आपने कवर करके छोड़ देना, आधे घंटे में आपको ये रेडी मिलेगी।
तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया और ये जब पक रहा होगा आपका पूरा घर महक रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए रेडी हो गया है, ग्रेवी अच्छी खासी थिक हो गई है इसकी। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने रिंग्स में कट कर लिया था और वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं कोयले का स्मोक दे दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इसको आपने इसी तरीके से सर्व करना है और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है और ये बहुत ही आसान भी है बनाना। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ स्टेप है नहीं, बस आपने मैरिनेट करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। और दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि कुछ कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो ईजी भी होनी चाहिए और आपने दावत में भी सर्व करनी है, तो आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी, एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बनता बेहद लजीज है। रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं और गर्मियों में कम मसाले के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको पका लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, टमाटर ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इस पर हम लगाएंगे प्रेशर। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है, नॉर्मल पतीले में आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना कि गोश्त गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए बॉयल आ गया, अब इसको हम कवर करेंगे और इसको मैंने 10 मिनट पकाया था हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था इसको 20 मिनट्स के लिए। इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। तो देखिए गोश्त गल गया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है, गोश्त अच्छे से गल जाता है और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है और इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए मैंने ऐड की हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। और इतने कम मसालों में बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है ये। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर जायके के लिए। वैसे ये मक्खन में ही बनाया जाता है या फिर इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में पकाया है। बस लास्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मक्खन ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और मैं आपको दिखाऊंगी इसका गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन गला हुआ है और ये कम टाइम में भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको।
अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।